मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोक के क्यों खड़ा है फकीर का। जी हाँ, ये कहना है बरेली के मास्टर डॉक्टर रजनीश गंगवार का, जिनके ऊपर एक कविता गाने के लिए एफआईआर करा दी गई। कविता के बोल ये थे कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना और मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। और इसी कविता की वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर रजनीश गंगवार का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर रजनीश गंगवार ने भी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो कविता कही थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, किसी बड़े के लिए उन्होंने ये कविता नहीं कही थी। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। क्योंकि उनका काम है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही शिक्षा देना। और छोटे छोटे बच्चे जो चीज़ समाज में देखते हैं, क्योंकि इस समय सावन चल रहा है, हर आदमी कांवड़ लेकर के जा रहा है, तो छोटे बच्चों को भी वही सही लगता होगा। इसीलिए उनका उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को सही शिक्षा देना, उनको शिक्षा का महत्व समझाना। इसीलिए उन्होंने ये कविता कही। उन्होंने कहा कि कांवड़ के नाम पर जो लोग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं और इस तरीके से समाज के अंदर जो अराजक गतिविधियां हो जाती हैं, उनसे बचाना उनका परम कर्तव्य था। इसीलिए उन्होंने बच्चों को ये गीत सुनाया। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के ऊपर ये लोग एफआईआर कब कराएंगे, क्योंकि उन्होंने भी ऑन कैमरा ये कहा था कि कांवड़ ले जाने से कोई डीएम, एसडीएम, एसपी, डॉक्टर, वकील नहीं बना है। तो जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं वो लोग सबसे पहले बीजेपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के ऊपर मुकदमा लिखाएं। और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इसी कड़ी में उनका कहना था कि लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, क्यों रास्ता रोक के खड़ा है फकीर का। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोक के खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी। डॉक्टर रजनीश गंगवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष हैं। वो बहेड़ी नगर पालिका परिषद के स्वच्छ भारत अभियान मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। और इसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट के नगर उपाध्यक्ष हैं। यानी जो व्यक्ति इतने सारे पदों को धारण किए हुए हैं और साथ में वो अध्यापन का कार्य भी करते हैं, तो वो व्यक्ति वाकई में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो इतने सारे पद होने के बावजूद एक कविता के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। भाजपा के लिए यही अमृत काल है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अखिलेश यादव योगी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहते हैं कि शिक्षालय बंद हो रहे हैं और शिक्षक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, साथ ही मधुशालाएँ खोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, नई शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है।